ओम प्रणाम सभी जनों का। एक बार से पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस उपनिषद के सत्र में आज जिस उपनिषद के ऊपर हम चर्चा करेंगे उस उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। इस उपनिषद में 4 खंड है और कुल मिला के 34 मंत्र है। इस उपनिषद में जैसे कि उपनिषद में गुरु शिष्य के संवाद होते हैं, इस उपनिषद में भी शिष्य अपने जिज्ञासा को अपने गुरु के समीप प्रकट करता है और उससे जिज्ञासा को सुनकर गुरु उसकी जिज्ञासा को तृप्त करते हुए उसका उत्तर देता है। इसमें ब्रह्म का स्वरूप, यक्ष देवताओं के संवाद और प्रतिबोध, बोध, मोक्ष प्राप्ति के विषय में बताया गया है। सर्वप्रथम शिष्य अपनी जिज्ञासा को पहले सूत्र के माध्यम से अपने गुरु के समीप प्रकट करता है। वह प्रश्न करता है, हे गुरुदेव, किसकी प्रेरणा से यह मन अपने विषयों में टूट पड़ता है या गिर पड़ता है? यहां पे हम समझेंगे कि मन का विषयों पर टूट पड़ने से क्या तात्पर्य है, अर्थात बंधन। जब मन या इंद्रियां मन की प्रेरणा से अपने इंद्रियों विषयों में संलग्न होती है, लिप्त होती है, एक रूप होती है, तो वह बंधन का कारण बनती है। और यह बंधन का कारण ही दुष्चक्र है, वह जो बार बार इस मनुष्य जीवन को आने के लिए आत्मा को बाध्य करता है उस मनुष्य योनि के लिए। फिर वो पूछते हैं शिष्य अपने गुरु से, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ एक प्राण जन्म लेते ही गतिशील गतायमान हो जाता है और चक्षु और श्रोत को कौन देवता इनके विषयों में नियुक्त करते हैं इनको? फिर इसका उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि जहां वाणी नहीं पहुंच सकती, जहां चक्षु नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि उस समय कैसे उपदेश अपने शिष्यों को दूं यह भी मैं नहीं जानता, वह ब्रह्म है। फिर कहते हैं कि वह विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है। यहां विदित से हम समझेंगे कि विदित से क्या तात्पर्य है। विदित से यहां पर कि जिस विषय वस्तु या वस्तु का हमें ज्ञान होता है उसको विदित कहते हैं। तो यहां पे साफ साफ गुरु ने कहा है कि वह विदित से भी अन्य है, अर्थात हम उसको जानते नहीं है, उससे भी हम उसको नहीं जानते ईश्वर को। फिर कहते हैं कि अविदित से भी अन्य है। अविदित से तात्पर्य है जिस विषय वस्तु या वस्तु का हमें जानना हो। अभी तो उन्होंने कहा था वो विदित से भी अन्य है, अब बोल रहे अविदित से भी अन्य, अर्थात ऐसा भी नहीं है कि हम उसको नहीं जानते। ये इतना विरोधाभास क्यों दोनों बातों में? इसका हम भाव समझेंगे कि यहां पे गुरु कहना क्या चाहते हैं। गुरु कहना चाहते हैं अपने शिष्य से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नास्तिक से भी बड़े नास्तिक को उस ईश्वर का आभास और अनुभव जीवन में होता है, क्योंकि उस ईश्वर में सर्वव्याप्यता का गुण है, अर्थात हर एक कण कण में ईश्वर है, चाहे आप उसको मानो या मत मानो। सृष्टि की रचना ही उसके कारण से हुई है, उसकी प्रेरणा मात्र के कारण से हुई है। ईशावास्य उपनिषद के पहले सूत्र में ईशावास्य इदम, अर्थात जीवन के संसार के हर कण कण में वे ईश्वर व्याप्त है, यह ईश्वर का एक गुण है। फिर आगे बताते कहते हैं कि वाणी जिसको प्रकट नहीं कर सकती, जिसके माध्यम से वाणी अपना कार्य करती है, चक्षु जिसे देख नहीं सकते परंतु जिसके माध्यम से वे देखते हैं, श्रोत जिसको सुन नहीं सकते पर जिसके माध्यम से ये सुनते हैं, मन जिसका मनन नहीं कर सकता पर जिसके माध्यम से वो मनन करता है, जिसके द्वारा मनन करता है, वे शक्ति ही ईश्वर है, जो इनके अलावा दूसरे की उपासना करते हैं वह ब्रह्म की उपासना नहीं करते। यहां पे
बारी बारी से सबका खंडन किया है कि वे ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की उपासना नहीं है। और फिर कहते हुए कि ऋषि में कि चक्षु श्रोत सब उसकी शक्ति के माध्यम से तो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इंद्रिया तो पुरुष और प्रकृति के मिलन के बाद प्रकट होती है, वो तो ईश्वर उनसे ही पूर्व है। प्रकृति और पुरुष भी उसकी प्रेरणा मात्र से अपना कार्य करते हैं। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि यदि तू मानता है, दूसरे खंड में कहते हैं यदि तू मानता है कि तूने उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया, तूने उसके ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जाना, क्योंकि जो जिस स्वरूप की तू जानने की बात करता वो अस्पष्ट है, संशय है, उस पे संदेह में है। क्योंकि जो ये समझता है कि उसने ईश्वर को जान लिया है, उसने ईश्वर को नहीं जाना। जो ये सोचता है कि उसने ईश्वर को नहीं जाना, उसने ही ईश्वर को जान लिया। अर्थात वह ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं, उसके विषय में आप कैसे जान सकते हैं? जो इंद्रियों का वो विषय ही नहीं, तो उसे आप पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? यहां पे दो शब्दों का प्रयोग किया है, विज्ञात अविज्ञात। अर्थात जो ये समझते हैं कि उन्होंने ईश्वर को जान लिया है, उनके लिए अविज्ञात का उपयोग किया गया है, और जो ये समझते हैं जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं जाना, उसके लिए विज्ञात, अर्थात उन्होंने ईश्वर को जान लिया है। इसका तात्पर्य यह से उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हम किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के पश्चात हम देखते हैं कि उसके पुस्तक के अंतिम भाग में रेफरेंसेस दिए होते हैं। हमें जब ज्ञात होता है, हमने तो थोड़ा सा ही अंश लिया है ज्ञान का, अभी तो हमें और पढ़ना शेष है। फिर उन जब रेफरेंसेस को हम पढ़ते हैं तो उनके भी रेफरेंसेस होते हैं। अर्थात यह तात्पर्य है कि जो ज्ञान है वो अथाह है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसको कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसका उसको जानोगे उतना ही वो कम है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि उसके विषय में इतना ही जाना जा सकता कि वो पूर्ण रूप से ज्ञान में नहीं आ सकता आपके। यही उसका जानने का तात्पर्य है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि आप तो आपने उसका विषय बता दिया है, अब उसको हम कैसे जाने? हम तो बोलते हैं प्रतिबोध के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं। अब प्रतिबोध को समझने से पहले हमें समझना होगा बोध क्या है। बोध से तात्पर्य है किसी वस्तु का ज्ञान होना, अर्थात जब इंद्रिय अपने विषयों में लीन होती है, संलग्न होती है, ज्ञान होता है अपने विषयों का, उसको बोध कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक को देख रहा हूं, अपने आंखों के माध्यम से, आंख मेरी इंद्रियां हैं, ये पुस्तक इसका विषय है, तो तब जाकर मुझे उसका ज्ञान हुआ। ये बाह्य ज्ञान है, और ईश्वर की अनुभूति आपको आंतरिक ज्ञान से होगी। तो इसका बोलते हैं प्रतिबोध के विषय में कि जब इंद्रियां अपने विषय से संलग्न ना होकर अपने कारण रूप में लीन हो जाए, अपने उद्गम स्थान में लीन हो जाए, उसको प्रतिबोध कहते हैं। कि अपने विषयों से ही ना मिले, विषयों से मिलना ही दुख का कारण है। फिर आगे बताते हुए कहते हैं कि प्रतिबोध उनको प्राप्त हो सकता है जो वीर्यवान व्यक्ति हो। वीर्यहीन व्यक्ति ही विषयों में गिरते हैं या उनमें संलग्न होते हैं, या विषयों में संलग्न होने के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाते हैं, और वीर्यवान व्यक्ति प्रतिबोध उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को, उस अमर तत्व को प्राप्त करते हैं। फिर तृतीय खंड में आगे बताते कहते हैं वो, इसमें यक्ष और देवताओं का संवाद बताया गया है कि एक बार अग्नि, वरुण, इंद्र सभी देवता इकट्ठे हुए और उनके अंदर अपनी जीत का, अपनी विजय का, अपनी महिमा का अहंकार आ गया। जबकि जो विजय है, जो उसके ज्ञान है, जो महिमा है,
वे उनकी अपनी नहीं, किसी उनके अंदर निहित शक्ति जो ब्रह्म की शक्ति है उसके माध्यम से उनको प्राप्त हुई है, परंतु अविद्या, अज्ञान, अहंकार के कारण वह उसको अपनी जीत, अपनी विजय मान बैठे हैं। इस अहंकार को जब ब्रह्म को ज्ञात होता है तो ब्रह्म अपनी शक्तियों को वहां से निकाल लेता है और उनके समक्ष प्रकट हो जाता है। तब देवताएं आपस में चर्चाएं करते, संगोष्ठी करते और कहते हैं ये यक्ष कौन है। तो सर्वप्रथम सभी देवता ये निष्कर्ष करते हैं कि अग्नि देवताओं को उसके समक्ष भेजा जाए। अग्नि देवता जिस जाति देवस के नाम से यहां संबोधित किया गया है, वे यक्ष के सामने आते हैं और यक्ष से पूछते हैं आप कौन हैं। यक्ष उनका बोलते हैं आप सर्वशक्तिमान अपने आप को घोषित कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने विषय में, क्या आप ये तिनका को यहां जला सकते हैं। तो अग्निदेव अहंकारवश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर उसको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह शक्ति तो उस ब्रह्म की थी। ब्रह्म ने वो शक्ति अग्नि से ले ली तो अग्नि उसको नहीं जला पाते और निराशा, अहंकार उनका टूट जाता है और वापसी वो आ जाते हैं। तत्पश्चात सभी मिलकर वायुदेव को, वरुण देव को यक्ष के सामने, यक्ष की तरफ भेजते हैं। जब वायु, वरुण देव वहां आते हैं तो यक्ष फिर से उनसे संवाद करते हुए प्रश्न करते हैं आप में कितनी शक्ति है। तो अहंकारवश वरुण कहता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को उड़ा सकता हूं अपने वेग से। तो यक्ष उनको चुनौती देते हैं कि ये पत्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको उड़ा के दिखाइए। यहां पे यक्ष फिर से अपनी शक्ति उनसे ले लेते हैं और वरुण देव का फिर अहंकार वहीं टूट जाता है और निराशा होकर वे फिर अन्य देवताओं के पास जाते हैं। वहां पर सभी जब इंद्र के सामने ये बातें बताते हैं तो इंद्र उस यक्ष को मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। इंद्र को अपने पास आके देख यक्ष त्रोहित, त्रोहित तात्पर्य यहां से यह वहां से गायब हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो उनको खोजते खोजते इंद्र देवता अंतरिक्ष में जाते हैं और उनका खोज करते हैं। खोज करते करते उनको वहां पे एक बहुत ही सुंदर एक स्त्री से भेंट होती है। उस स्त्री का नाम होता है उमा। उमा से इंद्रदेव प्रश्न करते हैं कि आपने कहीं यक्ष को देखा है। उमा से यह तात्पर्य है, उमा दो शब्दों से बना है, उ और मां। उससे तात्पर्य है क्या, मां से तात्पर्य नहीं। तो तात्पर्य हुआ क्या नहीं, या ये कहें क्या है नहीं। जो तर्क शक्ति होती है ये बुद्धि की होती है, क्या है कि क्या नहीं है। तो उमा का यह तात्पर्य है, जो कहा है वो जिसके लिए प्रयुक्त क्या है, संबोधित क्या है, वो बुद्धि के लिए क्या गया है। और इंद्र का जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। जब जीवात्मा बुद्धि यानी उमा से ब्रह्म यानी यक्ष के विषय में जानते हैं, पूछते हैं, तो उमा बुद्धि उनको बताती है कि जो शक्ति, जिस महिमा मंडन के कारण आप अपने आप सर्वशक्तिमान समझ रहे थे, वो उस ब्रह्म की थी और यक्ष के रूप में वो ब्रह्म ही प्रकट हुए थे। यहां पर हमें सोचना समझना होगा कि जैसे सभी को विदित है कि उपनिषद अपने आप में रहस्य है। यहां पे ऋषि क्या भाव से हमें अपनी बातें बताना चाहता है। यहां पर जो अग्नि और वायुदेव है, जिनका उपयोग, जिनका वर्णन किया गया है, वो यहां पर दृश्यमान भौतिक जगत और अदृश्यमान भौतिक जगत के संबंध में उपयोग या प्रस्तुत किया गया है। जो इंद्र है उसका यहां जीवात्मा के रूप में प्रयोग किया गया है। वह और वरुण और अग्नि जो कि जड़ है, जो जीवात्मा, जो इंद्र है वो चेतन है। उनकी शक्ति तो पहले उनसे छीन ली और इंद्र के
आने से पहले वो ब्रह्म तिरोहित हो गया। अर्थात ये जड़ और चेतन दोनों ही उस ईश्वर की प्रेरणा, उसकी शक्ति के अधीन है। उसकी प्रेरणा मात्र से ये अपने कार्य में प्रवीण होते हैं, लीन होते हैं। पर अहंकार, अविद्या कारण ये अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। तो यहां पे उमा बताती है वे महिमा, व विजय वे उस परम पिता परमेश्वर की थी, ना कि आप लोगों की। फिर चतुर्खंड में बताते हैं वे कि उस ब्रह्मा का आदेश, उसका बखान, उसकी महिमा तो ऐसी है जैसे विद्युत आई, प्रकट हुई, चमकती और छिप जाती है। आंखें खुली, पलकें झपकी, जितना समय होता है इतने में वो ईश्वर प्रकट होता है। यहां भी जो वरुण और अग्नि के सामने वो पल भर के लिए प्रकट हुआ था, और इंद्र के सामने से आने से पहले ही वो वहां से चला गया था। आगे बताते हुए कहते हैं ब्रह्म वन है, अर्थात वन से यहां तात्पर्य है उपासना, भक्ति भाव से, कि वह ब्रह्म भक्ति के योग्य है। जो उसका विषय, जो उसका स्वरूप बताया है वह भक्ति के योग्य है। जब उस वन के तात्पर्य है एकांत से है, कि एकांत में जाके उसके अंदर उस परमपिता परमेश्वर की आपको भक्ति करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। फिर बताते कहते हैं कि जो ब्रह्मा को जो प्राप्त करने का जो तरीका है, उसका 3 माध्यम बताए उन्होंने यहां पर। तप, दम, कर्म। तप और दम से क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होती है, कुछ शक्ति का वो प्रयोग करता है, कुछ शक्ति का वो संरक्षित रख लेता, उपयोग नहीं करता, अपने पास रख लेता है। जिस शक्ति का वो उपयोग नहीं करता उसको यहां पे मानसिक, 2 शक्तियों बांटा गया, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक शक्ति को यहां पर तप का विषय बताया गया है, और मानसिक को दम के विषय में। और जो शक्ति का जिसका प्रयोग करता है उसका कर्म के रूप में बताया गया है। अर्थात इन 3 के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म को जान सकते हैं हम। आगे बताते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म के इस स्वरूप को जानने का जो इस उपनिषद में बताया गया है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। शोकाकुल, दुख, अविद्या, पंच कलेश से दूर हो जाता है। आज के इस उपनिषद में इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नई उपनिषद के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी का नमस्कार।